हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक के बारे में समझाया था। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर जो भी सवाल हैं आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होने जा रही है और बच्चों आज से आपका मान लीजिए कि 10th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हो गई हमारे चैनल पर मैथ की। आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। हो सकता है बच्चों कभी कभी गैप हो जाए, थोड़ा सा अभी डाटा की प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, वो शॉर्ट ठीक हो जाएगी तो उसके बाद आपको रेगुलर और लेंथी वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 में। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बच्चों मैंने वीडियो बेसिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीछे जो कराया था उसके ऊपर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बच्चों ये क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। ए क्या होता है बच्चों, जो अंदर संख्या लिखी जाती है, बी जिससे भाग देते हैं, क्यू जितनी बार भाग जाता है, और आर क्या होता है, आर जो वो होता है संख्या जो शेषफल बचता है। ठीक है, इन चारों से मिलकर ये फॉर्मूला बना है ए बराबर BQ प्लस आर। बच्चों इसी को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, और जो आर होता है ना, आर जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होती है बच्चों, और आर का मान बी से हमेशा क्या होता है, छोटा, और बी हमेशा किससे छोटा होता है बच्चों, ए से। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता चुका था अच्छे से। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 135 to 25। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 और 225। इन दोनों का क्या निकालना है बच्चों, हमें HCF निकालना है 135 और 225 का। ठीक है, इन दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, और किसकी हेल्प से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। सबसे पहले देखो बच्चे यहाँ क्या करेंगे, दो संख्याएं हैं तो अब ये देखिए कौन इसमें बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो सबसे पहले तो रफ कार्य मैं बता चुका हूँ आपको, ये आपको बोर्ड एग्जाम में रफ की साइड में करना है, नहीं रफ वर्क करना है। क्या करेंगे, 225 में भाग देंगे सबसे पहले बच्चों किससे, 135 से। ठीक है, तो 135 का भाग 22 में तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 225 में। तो 135 से कम 135 अगर डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 से कम 135, तो कितना बचा बच्चों, 5, यहाँ से ढाई ले लेंगे तो 12 से 3 गया तो 9, 1 से 1 गया 0, 90 बचा। अब देखिए बच्चों 135 से भाग दिया हमने 225 में, एक बार भाग गया और शेषफल आया 90। मैंने क्या बताया था, HCF क्या होता है, HCF होता है जो जिस संख्या से भाग देके फाइनली शेषफल 0 आता है वो संख्या HCF होती है। तो हमने 135 से भाग दिया 225 में, क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। तो फिर अब 90 से भाग देंगे, और किस में भाग देंगे, जो पीछे वाला भाजक था यानी 135 में। तो 90 एकम 90 घटाएंगे तो 5 से 0 गया 5, और 13 से 9 गया तो 4। क्या अब हमने 90 से भाग दिया, अभी क्या 90 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, नहीं आया, तो फिर से भाग दो, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 ना आ जाएगा। ठीक है, तो अब 45 से भाग देंगे किस में, 90 में, तो 45 दूनी 90, तो 0 0, तो फाइनली शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर से समझिए एक बार क्या किया, 135 में 225 में 135 से भाग दिया, तो 135 से कम 135, शेषफल बचा 90। क्या 135 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, नहीं आया। अगर शेषफल 0 नहीं आया है तो जो भी शेषफल आया है उससे भाग दोगे किस में, भाजक में, जो पीछे भाजक था अभी 135 में। फिर 90 एकम 90, शेषफल 45, फिर भी 0 नहीं आया। तो फिर अब जो नया शेषफल है इससे भाग दोगे किस में, पीछे वाले भाजक में यानी 90 में, और 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये बताइए शेषफल किससे भाग देने पर 0 आया है, 0 लाने का जिम्मेदार कौन है। देखिए 135 से भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया,
90 से भाग दिया, शेष पर 0 नहीं आया। 45 से भाग दिया, शेष पर 0 आ गया। तो फिर HCF कौन हो गया? 45, क्योंकि 45 से भाग देने पर शेष पर 0 आया है। जिससे भाग देने पर शेष पर 0 आता है वही होता है HCF, ठीक है। तो 135 और 225 का HCF क्या हो गया? 45। बट इसको इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना, ये रफ वर्क था। एग्जाम में किस तरीके से करना है अब वो मैं कराऊंगा। ये क्यों किया? क्योंकि इसकी हेल्प से हम उसे जल्दी कर पाएंगे, इस वजह से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो बड़ा कौन है? 235। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 225 को लिख सकते हैं। 225 को क्या लिखेंगे? देखिए बच्चों, मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताई थी, जिसमें बताया था ये होता है हमारा A, ये होता है B, ये होता है हमारा Q, और जो शेषफल बचता है वो होता है R। तो A बराबर BQ प्लस R, तो A की जगह क्या है? 225। भाई A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, तो A की वैल्यू कितनी है? 225। B की वैल्यू कितनी है? 135, और इंटू Q की वैल्यू 1 और प्लस R की वैल्यू 90। तो हम 225 को इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? किसकी हेल्प से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो 225 को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बच्चों? कि 225 बराबर यानी A बराबर BQ, 225 यानी A बराबर BQ। BQ कौन है बेटा? 135 गुणा 1, तो 225 बराबर 225 बराबर यानी A बराबर BQ यानी 135 इंटू 1 और प्लस R क्या है? 90। लेकिन जो हमारा R है क्या वो 0 आया? नहीं आया। तो R 0 नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि R बराबर 90 डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट R की जो वैल्यू है वो 90 है, 0 नहीं। अतः इसलिए अब किसको लिखेंगे? देखिए यहाँ पर हमने भाग दिया था 225 में, तो ये A था। यहाँ किस में भाग दे रहे हैं? 135 में, तो अब कौन A बन जाएगा? अब ये A बन जाएगा, और इससे भाग दे रहे हैं तो ये B बन जाएगा, ये Q बन जाएगा, ये R बन जाएगा। तो अब किसको लिखेंगे? 135 को, ठीक है, क्योंकि शेष पर 0 नहीं आया। तो अब लिखेंगे इसीलिए 135 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 135 को क्या लिखेंगे? 135 बराबर ये इंटू ये प्लस ये, यानी 135 क्या है? A बराबर BQ प्लस R। तो 135 को लिखेंगे 90 गुणा 1 प्लस 45, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर BQ यानी 90 इंटू 1 और प्लस R क्या है बच्चों? 45, ठीक है। बट जो R की वैल्यू है फिर 0 नहीं आई, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? सेम यही लान, चूंकि R बराबर 45 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः अब किसको लिखेंगे बच्चों? नया भाजक कौन है? नया भाज्य ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो अब लिखेंगे बच्चों 90 को, अतः पुनः इसको। वही देखो यहाँ पे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, फिर हमने किसको लिखा? 135 को लिखा पुनः, ठीक है। फिर अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 90 को, अतः पुनः 90 को लिखा जा सकता है। किसकी हेल्प से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से,
क्या लिखेंगे बच्चों 90 को, तो 90 को लिखेंगे यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 90 इज इक्वल टू बी क्यू, यानी 45 से गुणा 2, तो 45 गुणा 2 और प्लस आर, आर क्या है आपके 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि आर बराबर 0 अतः 225 व 135, 225 व 135 का HCF। अब ये बताइए किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है, तो 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, तो इन दोनों का HCF क्या हो गया 45 आंसर। इस तरीके से बच्चों ये आपको प्रश्न करने हैं, यानी इस सवाल का आप अच्छे से प्रोसेस समझ लीजिए, फिर इस तरीके के कितने भी सवाल आ जाएं आप आराम से कर लेंगे। ठीक, तो आपको प्रोसेस समझना था बस कि क्या किया है हमने। सबसे पहले दो संख्या दी थी, जो बड़ी है उसे बड़ी लिखा, छोटी है उसे छोटी लिखा, फिर बड़ी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमने क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 225 बराबर बी क्यू प्लस आर। बट ये आप पहले काम कर लेंगे भाग दे के, जैसे कि आप यहाँ से देख के जल्दी से इसको लिख सकें। ठीक है, तो हम 225 को क्या लिख सकते हैं 135 गुणा 1 प्लस 90, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ए, ये होता है हमारा बी, ये होता है हमारा क्यू, ये होता है आर। लेकिन जो आर की वैल्यू है वो 0 नहीं आई, क्योंकि 0 आएगी आर की वैल्यू तभी तो HCF आएगा। तो जब तक करते जाएंगे जब तक आर 0 ना हो जाए। तो आर की वैल्यू क्या है 90 डज नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः आप किसको लिखेंगे, इसको, जो भाजक होता है जो बी होता है उसको दोबारा से लिखेंगे क्या, इसलिए 135 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं क्या 135। तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। लेकिन आर की वैल्यू क्या आई 45 डज नॉट इक्वल टू 0, तो आप किसको लिखेंगे पुनः 90 को लिखेंगे क्या, पुनः 90 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिखा जा सकता है क्या, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। कहाँ से देखा हमने, यहाँ से 90 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 45 इंटू 2 प्लस 0। बट यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, तो चूंकि r बराबर 0 अतः 225 और 135 का जो HCF होगा वो कौन होगा 45, क्योंकि 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है। जिससे भाग देने पर फाइनली शेषफल 0 आता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बस आपको करना क्या है, भाग देते हुए जाना है, और जब तक शेषफल 0 ना आ जाए आपको भाग देते जाना है, और फाइनली जिस संख्या से भाग देने पर 0 आए वही संख्या क्या होगी हमारा HCF होगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इसमें हमें संख्या दी है 196 और 38220। देखिए दो संख्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो 38296 व 38220 और 196 है, गलत लिख दिया हमने, 196 व 38220। ठीक है, 38220 और 196 बच्चों, इसका HCF हमें निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे, और जब तक भाग देते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, कैसे देखिए, तो यहाँ पर 38220 में भाग देने वाले हैं 196 से। देखिए 196 का 3 में नहीं जाएगा, 8 को ले लेंगे तो 38 में भी नहीं जाएगा, हाँ 382 में 196 का जरूर चला जाएगा। ठीक है, तो लगभग कितनी बार जाएगा ये जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 बार, तो 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 छक्के 12, 2 नियम 18 और 1 हासिल 19, 2 एकम 2 और 1 3। ये 2 बार दिया मैंने, 2 बार में 392 हो गया। देखो बच्चों अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे अब मान लीजिए मैंने 2 बार, मुझे लगा 2 बार चला जाएगा, मैं 2 से गुणा किया 196 में, 2 बार गुणा करेंगे कितना आया 392 आया, लेकिन इससे ज़्यादा जा रहा है, तो फिर 2 बार नहीं कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और इसको पुनः भाग देंगे बट 1 टाइम। ठीक है, तो 196 एकम 196, तो 382 से 196 घटाओ, तो यहाँ से दाई ले लेंगे 12 से 6 गया 6 बचा, यहाँ बचा कितना 7,
ढाई ले लो 17, 17 से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 से 1 गया कितना आया 186। अब देखिए 196 का 186 में तो जाएगा नहीं, तो अब उतार लीजिए, उतारने को कुछ बचा है तो उतारो, क्या बचा उतारने के लिए, ये 2 बचा है, तो ये हो गया 1862, 1862 हो गया लगभग लगभग। अब इसका भाग दो इसमें कितनी बार जाएगा, ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा लगभग लगभग 7 बार देख लेते हैं, ठीक है, कितनी बार 7 बार, क्योंकि 8 बार अगर हम देंगे तो 8 बार भी चला जाना चाहिए, वैसे 8 बार देखते हैं, ठीक है, 8 बार, अगर ज़्यादा होगा तो कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 छिंग 48, 8 नीम 72 और 4 हासिल 76 और 8 एकम 8 और 7 15, इतना आ गया। 9 बार देखें, थोड़ा ज़्यादा कम नहीं हो गया, 9 बार देख लीजिए, 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार देंगे तो 9 छिक्के 54, 9 नीम 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 1764, ठीक है, 9 बार चला गया। यानी 196 का अगर 9 बार करेंगे तो कितना आएगा 1764, तो घटाइए, यहाँ से दहाई ले लो 12, 12 से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, दहाई ले लो 15, 15 से 6 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 से 7 गया 0, 1 से 1 गया 0। अब कुछ उतारने को बचा है, यस 0, तो उतार लिया हमने, ठीक है 980। अब इसमें भाग दीजिए आप इसका, ठीक है, तो ये चला जाएगा लगभग 4 बार, ठीक है, कितनी बार 4 बार, तो 4 से देंगे 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, तो 4 छिंग 24 का 4 आ गया, यहाँ से लागे 2, फिर 4 नीम 36 और 2 38 और 4 एकम 4 और 3 7 हो गया, ठीक है, तो 5 बार भी चला जाएगा, वैसे 5 बार दीजिए भाई, 7 बार देके हमने 4 बार देके देखा, लेकिन कम हो रहा है, तो अगले एक बार बढ़ा लो, क्या दिक्कत है, 5 बार, 5 छिंग 30, 5 नीम 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 हासिल थे 9। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 196 से भाग दिया हमने 38,220 में, तो फाइनली शेषफल क्या आ गया 0। यानी 38,220 में अगर हमने 196 से भाग दिया तो 196 से एक बार भाग दे के काम चला गया, मतलब 196 का भाग चला गया इसमें 195 बार, तो 196 से ही भाग देना पड़ा, किसी और संख्या की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसी से भाग देकर इसमें सिर्फ 0 आ गया, ठीक है। तो SEF कौन हो गया, तो SEF हो गया इसका 196, क्यों, क्योंकि 196 से भाग देने पर सिर्फ 0 आया है ना, ठीक। तो अब इसको लिखेंगे कैसे भाषा में, तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या हो गया 38,220, ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, और जो फाइनली आया ये आर हो गया। तो ए बराबर यानी 38,220 बराबर बी क्यू, बी की वैल्यू 196 और क्यू की वैल्यू 195 और प्लस आर की वैल्यू कितनी है 0। क्या लिखेंगे, चूंकि आर बराबर 0 अतः 196 व 38,220 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 196 से भाग देकर 0 आया है तो 196 होगा। इस तरीके से आप इसको कर देंगे। ये वर्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी हेल्प से आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये थी लैंग्वेज, एक स्टेप का सवाल था, खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें 867 से और 255 इन दोनों का निकालना है, ठीक है बच्चों। 867 और 255 का। देखिए बच्चों इसमें संख्या दे रखी है हमें 867 255। तीसरा सवाल है पहले का तीसरा 867 व 255 इन दोनों का क्या निकालना है HCF। तो देखिए बच्चों वही तरीका, सबसे पहले कौन बड़ा है यहाँ पे 867 बड़ा है 255 से, तो पहले भाग विधि साइड में ले आए, रफ वर्क। सबसे पहले 867 में भाग देंगे आप किससे 255 से, ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा
लगभग 3 बार दे लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। 4 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब घटाइए, 7 से 5 गया 2, यहाँ 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1, 102 आया। अब 255 का भाग 102 में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, हमने 255 से भाग दिया 867 में, 3 बार गया, शेषफल क्या आया 102, जीरो तो नहीं आया। तो अब जीरो नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, अब इससे भाग देंगे पिछले वाले भाजक में, यानी 255 में 102 का चला जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2। अब देखिए घटाइए, 5 से 4 गया 1, 5 से 0 गया 5 और 2 से 2 गया 0। तो 102 का भाग दिया हमने 255 में, शेषफल कितना आया बच्चों 51। क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। तो फिर अब 51 से भाग दो किस में, 102 में। तो 51 दूनी 102 बच्चों, तो 0 0 0। तो फाइनली भाग जो दे के आया शेषफल वो किससे भाग देने पर आया, 51 से, जो SCF क्या हो गया आपका 51। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 867 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या है 867 क्या है हमारा A, ये B, ये Q और ये R। तो A बराबर BQ प्लस R, मतलब 867 बराबर BQ यानी 255 गुणा 3 और प्लस R कितना हो गया 102। लेकिन यहाँ लिखेंगे चूंकि R बराबर है 102 डज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे पुनः अब किसको लिखेंगे बच्चों, नया A कौन बन गया A, ये B, ये Q और ये R। तो ये लिखेंगे 255 को, ठीक है। किसको लिखेंगे 255 को, यानी इसे। तो पुनः 255 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो 255 को लिखेंगे यानी A बराबर BQ प्लस R, यानी 102 गुणा 2 प्लस 51, यानी 255 बराबर BQ यानी 102 गुणा 2 और प्लस R की वैल्यू देनी है 5। लेकिन यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, 5 नहीं है बच्चों, ये 51 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि R बराबर 51 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः अब इसको लिखेंगे 102 को यूक्लिड प्रमेय की सहायता से लिखा जा सकता है। तो बच्चों क्या लिखेंगे इसको, तो 102 को क्या लिखेंगे BQ प्लस R यानी 51 गुणा 2, यानी 102 बराबर 51 गुणा 2 और प्लस R कितना है 0। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, चूंकि R बराबर 0, अतः 867 और 255, 867 व 255 का जो SCF होगा कितना होगा, वो किससे भाग देगा, शेषफल 0 आया है 51 से, तो 51 होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से तो बच्चों ये आपको 3 सवाल थे, तीनों का सेम कंसेप्ट था, कोई खास दिक्कत हुई नहीं होगी। बस आपको ये डिवाइड करना आना चाहिए, आप इसको कर लेंगे जब रफ वर्क को, तो फिर आपको यहाँ से देख के ये चीज़ लैंग्वेज लिखनी है। देखिए हर बार वही लाइनें हैं, सिर्फ संख्या चेंज हो जाती हैं सवालों में, लैंग्वेज आपको यही लिखनी है और इसी पर आपको बोर्ड में नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पहला पार्ट, यानी पहले पार्ट के 3 सवाल थे, ठीक है। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करेंगे बच्चों, इस एक्सरसाइज से ना एक्सरसाइज 1.1 से एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और एक एक्सरसाइज और है आगे,
वहाँ से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं इस चैप्टर से, और दोनों एक्सरसाइज कौन सी हैं ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो एक तो इसी चैप्टर से इसी एक्सरसाइज से आएगा, इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।